सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। मैं समझता हूँ जिन नए शोरा को मैंने बुलाया है, अगर मुआवजे की आप बात करते हैं तो स्टेज के बड़े शोरा से कहीं ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं ये। और मैं पूरे यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये उम्दा शायरी इन्होंने आज की, आपने सुना। और ये एक ऐसे शायर होंगे कि इनका पैगाम जो दूर दूर तक जाएगा और लोग वाकई इनको भी सुनना पसंद करेंगे और इनका मुस्तकबिल ताबनाक है, रोशन है। अब वक्त अब आ गया है कि नए शोरा को नए लाना चाहिए। एक अरसे ज़माने से मैं मुशायरा कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पुराने शोरा को मुझे भी मजबूरन, क्योंकि आवाम के आगे नए शोरा जब नहीं आते तो ज़ाहिरी तौर पर है कि वो पुराने शोरा को सुनते हैं, उन्हीं को पसंद करते हैं। तो जब नया कलाम नहीं आएगा, नए लोग नहीं आएंगे तो नए लोगों को जानेंगे। पुराने शोरा तकरीबन अब ख़त्म होते जा रहे हैं और उसके ख़त्म होने से ज़्यादा वो साजबाज करके जो है मुशायरा पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके अलावा वो जो काफ़ी महंगे हो गए, यानी वो उर्दू की खिदमत वो नहीं कर रहे, उर्दू ऐसा है कि उनकी खिदमत कर रही है। आज के ज़माने में आप सोचो, कोई लाख का डिमांड कर रहा है, कोई 50,000 से कम में आता नहीं, कोई 1.5-2 लाख। तो ये क्या है? ये उर्दू की खिदमत नहीं हो रही। तो हम लोगों ने तय किया, बीइंग मुशायरा कन्वीनर, और उर्दू के फ़रोग़ की कोशिश मेरी हमेशा रहती है, तो हम चाहते हैं कि नए लोगों को मौका दें। और इसी तहत हमने ये मुशायरा जो आज का किया है उर्दू फेस्टिवल में, बनाम नस्ल नौ किया है। तो नए शोरा आए हैं, आपने सुना, और इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये तरक्की करेंगे। तो बिल्कुल भी नहीं है कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग कम हुए हैं, लेकिन एक जुमूद जो तारी था, बहुत दिनों से जो फेस्टिवल्स या जो इस तरह के आयोजन होते थे वो रुके हुए थे। तो उसकी वजह से ये है कि बहुत कम लोगों तक के वो मामला पहुंच सका। और यहाँ पर भी जो इकट्ठा हुए हैं वो लोग क्रीम इकट्ठा हुए हैं। अगर हम ये कहें कि एक के पीछे 10 के बराबर लोग जो जमा हुए हैं, जिन तक के ये बात सारी पहुंच पाई थी, वो सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और बहुत खूबसूरत आयोजन हुआ है। मुशायरा, ये जो आज का फेस्टिवल फर्स्ट डे का था, उसका सेकंड सेशन जो था वो मुशायरा था। और मुशायरा क्योंकि बिल्कुल ही यंग जनरेशन के ऊपर आधारित था, उसको नस्ल नौ का नाम ही दिया था। और शायद वो यंग जनरेशन की वजह से वो अट्रैक्शन पैदा नहीं हो पाया, तो दूसरा सेशन थोड़ा कमज़ोर ज़रूर रहा, लेकिन फ़र्स्ट सेशन बहुत कामयाब रहा। बहुत सारी जेंट्री हमारे यहाँ की बॉम्बे की यहाँ पर इकट्ठा हुई और बहुत खूबसूरत आयोजन हुआ, बहुत अच्छा सुना। अस्सलाम वालेकुम, मैं इम्तियाज़ गोरखपुरी। और आज जो हमारा दूसरा बम्बई उर्दू फेस्टिवल, हमारा जो आज पहला दिन था, जिसमें हमने आज इफ्तिताई इजलास किया, कुछ अवार्ड दिए और नस्ल नौ का मुशायरा किया। तो ये मेहनत हम 2-3 महीनों से कर रहे हैं। 2 तारीखें इसकी आगे बढ़ गई थी कोरोना की वजह से, लेकिन आज ये तारीख तय की गई थी कि 11-12 मार्च को इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होगा। और ये प्रोग्राम की तैयारी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत मुश्किल से हुआ है, क्योंकि मौसम और जो हमारे साथ लोग थे उनकी ताउन, और कौमी कौंसिल का ताउन, उर्दू एकेडमी का ताउन, अंजुमन का ख़ास तौर से ताउन। बिल्कुल जिस तरीके से नए शोरा जो यहाँ पर शामिल हुए आज मुशायरे में, बहुत अच्छा मुशायरा हुआ। जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह आगे चल के इसका हमें असर देखने को मिलेगा। और आगे हम लोगों की तो यही कोशिश रहती है कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए ऐसी महफ़िलें आरास्ता करते रहते हैं हम लोग। और भी जो हमारे से रिलेटेड नौजवान जो तबका है, उनको भी मतलब हम लोग ये गुजारिश करते हैं कि आप उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उर्दू बोलें। और ऐसी महफ़िलें, ऐसे सेमिनार और ऐसी गुफ्तगू की महफ़िलें आरास्ता होती रहती है, तो इससे एक असर होता है नौजवानों में, एक दूसरे से देख के असर पैदा होता है एक दूसरे में। इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे चल के। उर्दू के फ़रोग़ के लिए नए शोरा का अहम रोल तो ये होना चाहिए, या ये होगा कि वो अपनी शायरी के ज़रिए, और शायरी ऐसे लफ्ज़ों में करे जो गैर उर्दूदा तबका भी उसको आसानी से समझ ले। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़बान शायरी में इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है जो गैर उर्दूदा तबका है वो समझ ही नहीं पाएगा, तो उर्दू का फ़रोग़ नहीं हो सकता है। तो पहले ज़रूरी है कि हम उन्हें अपनी तरफ राग़िब करें, और वो राग़िब उसी वक्त होंगे जब उन्हें बात समझ में आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आम फ़हम लफ्ज़ों में, आम फ़हम ज़बान में बात करें, शायरी की ज़ुबान में, ताकि वो पहले हमारी तरफ राग़िब हो। और जब वो राग़िब होंगे तो उन्हें फिर मज़ीद शौक़ पैदा होगा उर्दू जानने का, उर्दू सीखने का, और वो इस तरह उर्दू सीखेंगे, उर्दू का फ़रोग़ होगा। तो जिस तरह आपने सवाल किया कि उर्दू एज ए सब्जेक्ट हर स्कूल में होना चाहिए, तो ये मेरा भी मशवरा है सरकार को भी कि इस पर जल्द से जल्द कदम उठाएं। उर्दू बहुत ही मीठी ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बान है, और उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिससे बचकर नहीं रहा जा सकता। कोई चाहे या ना चाहे वो गाहे बगाहे उर्दू ज़बान इस्तेमाल करता है। उर्दू के इश्क में है। जब हम किसी से प्यार करते हैं
तो हम बिना उर्दू के अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उर्दू हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है और इसे हमें अपनाना चाहिए। और मैं दुआगो हूँ कि बहुत जल्द उर्दू हर स्कूल में एज ए सब्जेक्ट, और मुझ जैसे जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो ये कहा जाता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, तो इस पर मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, हमारी ज़बान है, आपकी ज़बान है, और हम सबको मिलकर उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करना है। मेरा नाम फ़हीम अख्तर है और मैं बेसिकली हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तान छोड़े मुझे 30 साल हो गए। बेसिकली मैं लिखता पढ़ता हूँ उर्दू अदब का काफ़ी ज़माने से। मेरे कॉलम छपते हैं, बॉम्बे में भी छपते हैं, पाकिस्तान में भी छपते हैं, इंडिया में अखबार मशरिक़ में भी हर संडे छपते हैं। उर्दू ज़ुबान का ही नहीं, दुनिया की तमाम ज़ुबानों में मसले मसाइल हैं। बहुत सारी मस्बत बातें हैं, बहुत सारी मनफी बातें हैं। तो दो पहलू, इसमें दो पार्ट में मैं जवाब दे सकता हूँ। एक पहला तो जवाब ये है कि आप उर्दू ज़ुबान मुआशरती तौर पर, सियासी तौर पर और माहौल के असर से उसका अंदाज़ बदला है, लेकिन जो लोग प्रेजेंट करते हैं ना उर्दू ज़ुबान में, उनका रवैया नहीं बदला है। वो बहुत रिजिड है। मैं दुनिया में बहुत जगह कॉन्फ्रेंस में गया, उनका वही एक पैटर्न है, चूँकि वो अपने मुफाद के लिए काम करते हैं, ज़ुबान के लिए काम कम करते हैं। मोहम्मद वसीम नागपुर से आया हूँ। उर्दू का जो प्रोग्राम, आज सेमिनार जो हो रहा है यहाँ पे, बहुत खुशी की बात है कि मुंबई जैसे शहर के अंदर में इतना भीड़ भाड़ का शहर माना जाता है, और यहाँ पे जो इतना उर्दू को लेके एक प्रोग्राम लिया जा रहा है, बहुत एक खुशी की बात है कि उर्दू ज़बान आज जो हमारी मुस्लिम कौम से फिसलते जा रही है। साथ साथ जो स्कूल की जो तालीमात है वहाँ तक हमने पहुँचाया, बल्कि स्कूल की किताबें उन बच्चों को दिलाई जो बच्चे पढ़ भी नहीं सकते थे, जो बच्चे स्कूल के नाम पर बाज़ार में जाकर खेला करते थे, हमने उनको स्कूलों तक रवाना कर दिया। और हम जब स्कूल पहुँचे तो हमने उर्दू के मामलात में देखे हैं, मास्टर साहब पढ़ा रहे, एक लेटर पे लिखा हुआ था सिबगतुल्लाह। सिबगतुल्लाह असल में स्वाद से होता है। तो एक मास्टर साहब ने बच्चे का नाम लिखा, जिस बच्चे का हमने एडमिशन करने के लिए गए थे, जिसकी शिकायत लेकर गए थे, उसका नाम सिबगतुल्लाह था। वो मास्टर साहब ने स्वाद की जगह सीन से लिख दिया था सिबगतुल्लाह। तो मैं समझता हूँ हमारे जो रहबर है उनका हाल ये है कि वो सीन और स्वाद में फ़र्क महसूस नहीं कर सकते, तो अब वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे।